दिल्ली में फिर एक बार आमने सामने आई बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप कि बीजेपी चोर दरवाजे से दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है। 30 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी विधायक राष्ट्रपति से मिले थे। बीजेपी विधायकों ने संवैधानिक संकट और घोटालों का आरोप लगाते हुए केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। बीजेपी विधायकों ने एक चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपी थी। हमने राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की कि दिल्ली की सरकार को तुरंत भंग किया जाए, क्योंकि ये मॉरल राइट खो चुकी है। राष्ट्रपति सचिवालय ने बीजेपी विधायकों के द्वारा दी गई चिट्ठी को केंद्रीय गृह सचिव के पास भेज दिया है। हालांकि वैसे तो ये एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने विधानसभा चुनाव और क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं, इस वजह से बीजेपी दिल्ली में संवैधानिक संकट की बात कर रही है। अजमेर में भी ट्रेन डीरेल करने की साजिश नाकाम। ट्रैक पर रखे बड़े बोल्डर से टकराई मालगाड़ी। कानपुर सिलेंडर केस में सामने आया आतंकी एंगल। अजमेर जिले के लामाना गांव में रेलवे ट्रैक पर 2 जगह सीमेंट के ब्लॉक रखे मिले। इनसे फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टकरा गई। इसे ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश माना जा रहा है। एक ब्लॉक का वजन 70 किलो बताया गया। खासतौर पर 14/26 पिलर, जहां पर एक बड़ा पत्थर रखा गया था, और इसके अलावा यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर इस ट्रैक पर एक बड़ा पत्थर रखा गया था। यानी दोनों ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रख करके इन ट्रेन्स को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। रेलवे कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दी है। जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। साजिश का शक इसलिए है क्योंकि दोनों ट्रैक पर बोल्डर रखे गए थे और करीब 1 किलोमीटर तक मालगाड़ी बोल्डर को घसीट कर ले गई। देखिए, अभी इसमें FIR दर्ज हो गई है। कल ही हमने FIR दर्ज कर ली थी, जैसा रेलवे अथॉरिटीज़ ने बताया था। वो जो बताएंगे और जो हमारे टेक्निकल एविडेंस या जो मैनुअल एविडेंस आएंगे, उनके आधार पर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान में ट्रेन को पटरी से उतारने की 17 दिन में तीसरी और देश में 3 महीने में 9वीं घटना है। इस बीच कानपुर सिलेंडर केस में टेरर एंगल सामने आया है। जांच एजेंसियों को कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश में ISIS के खुरासान मॉड्यूल के हाथ होने का शक है। कानपुर मामले में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 12 लोग हिरासत में हैं। 3 LPG गैस एजेंसियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। मुजफ्फरनगर में लैंड जिहाद के आरोप पर हंगामा। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। किसी ने बैनर फाड़ा तो कोई महिलाओं को घर छोड़कर जाने के लिए कह रहा है। पहले बहस हुई, फिर हंगामा हुआ। मुजफ्फरनगर के भरतिया कॉलोनी में ये सब कुछ हुआ एक हिंदू बहुल कॉलोनी में नदीम नाम के शख्स के घर खरीदने पर। नाराज लोगों का आरोप था कि गुपचुप तरीके से नदीम ने यहाँ घर खरीदा और फिर इस घर को मदरसा और मस्जिद बनाने की तैयारी चल रही थी। लोगों का आरोप था कि यहाँ 30 से 40 संदिग्ध लोग रोज आते हैं। रोज यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को लेकर पुलिस थाने पहुंची तो थाने पर भी प्रोटेस्ट हुआ। एक मकान में नमाज पढ़ी जा रही, हम तो तुम्हें धर्मशाला बनवा देंगे, हम बड़ी पंचायत करेंगे, वही करेंगे। सारे संगठन, हिंदू संगठन इस मामले में तैयार है, रेडी है एकदम। घर के अंदर ऑल इंडिया अवाम हिंद मंच का बैनर लगा था। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि वो महीने भर से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कोई संदिग्ध काम नहीं होता। महीना हुआ भी नहीं होगा। अच्छा। और हम तो मजदूरी के लिए आए हैं। हंगामे के बाद भरतिया कॉलोनी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यदि 2 दिन में एक्शन नहीं हुआ तो फिर बड़ा प्रदर्शन होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।